तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा घर का हालत, मैं देख के ही थक गई। तो आपको मेरे चैनल पे वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और इंशाल्लाह ताला आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको एक हिंट्स देना चाहूँगी कि आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मेरी आंखों देखा कहानी सुनाने वाली हूँ, मतलब एक हादसा सुनाने वाली हूँ जिससे बहुत इंस्पायर हुई थी मैं, और आपको भी सुनना चाहिए था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो में बने रहें। तो ये सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, और जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताई कि मेरी घर की हालत पूरा एकदम डिसमिस था, क्योंकि मैं मेडिसिन लेती हूँ और देर तक सोती हूँ रात, मतलब डोज मेरा बढ़ गया है, तो इसलिए लेट जल्दी नहीं उठती हूँ, लेट से उठती हूँ। तो मेरा काम मम्मी कुकिंग कर देती है, अदरवाइज जितना सारा काम रहता है वो सारा बिखरा पड़ा रहता है। तो मैं थक गई थी देख करके ही। तो पहले मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद चाय पी रही हूँ। तो चाय गरम गरम चाय बनाई, चाय बना के और मैं वही बिखरा हुआ रूम में, वही हॉल में मैं आराम से थोड़ी देर रिलैक्स होके चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे एक्टिव होना है दिमागी तौर से। तो फ्रेंड्स, मैं ये एक बात शेयर करूंगी आपके साथ, वो बिल्कुल सही है। इसमें मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी आपको, और कोई झूठ की बात नहीं बताऊंगी। तो एक दफ़ा मैं चार मीनार गई थी, और चार मीनार जाने गई तो फैज़ान के पापा का जो स्लीपर है, फुटवेयर है, वो टूट गया था। तो वो फैज़ान के पापा जो है वो बोले कि अब रास्ता में टूट गया है तो चेंज भी नहीं कर सकते, परचेस भी नहीं कर सकते हैं अभी। तो एक काम करते हैं कि चलते हैं हम लोग मोची के पास, जूता ये चप्पल सिलवा लेते हैं। तो चप्पल पापा उनके फुटवेयर सिलवाने के लिए हम लोग चले गए। तो एक चार मीनार के बाजू में ही थी एक लेडीज थी। तो मैं वो मतलब वो चप्पल बेचती भी थी और सिलती भी थी, और रिपेयर भी करती थी, सिलती भी थी। और वो छोटा सा, एक बहुत छोटा सा, मतलब थैला वगैरह बिछा करके, छोटा सा लगा करके, स्टैंड लगा करके, और छोटा सा फैन लगा के, वो अपने करीब करके फैन लगा के बैठी हुई थी। और थोड़ी है वो, उन देखने में थोड़ी सी हेल्दी है, और बड़ी प्यारी दिख रही थी, और बहुत अच्छी और खूबसूरत भी दिख रही थी। मुझे अच्छी लगी। तो ये मेरा एक बहुत गंदी आदत है फ्रेंड्स, की किसी के बारे में मुझे जानना मुझे अच्छा लगता है, और मैं जानने की कोशिश करती हूँ। तो वो क्या, तो मैंने उनको सिलाई दी, सिलाई करने के लिए फैजान के पापा दिए। तो जाहिर सी बात है कि सिलाई करने दूंगी तो थोड़ा देर रुकना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वहाँ पे रुकी हुई थी, और फैजान के पापा वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैं और फैजान के पापा ये मेरी आदत, ये गंदी आदत से बहुत नाराज़ होते हैं कि ऐसा तुम क्यों करती हो, क्यों किसी के बारे में पूछती रहती हो, क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आदत सी है, मैं पूछ लेती हूँ, किसी से भी पूछ लेती हूँ मैं। जब फैजान के पापा नहीं रहे तो और मज़े से ही पूछती हूँ। तो फैजान के पापा से मैं परमिशन लिए बगैर मैं बोली कि आंटी आप, मतलब कि वो चप्पल सिलाई करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि मगरिब की टाइम हो चुकी है। तो मैं नमाज़ पढ़ने की तैयारी में हूँ। मैं, फैज़ान, मम्मी का पैर में दर्द रहता है तो चेयर पे नमाज़ पढ़ेंगी, और मैं, फैज़ान और मेरी बिल्डिंग की छोटी बच्ची है, वो एक साथ नमाज, हम लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगी। तो मैं आपको फिर से कहानी से स्टार्ट करती हूँ जहाँ से शुरू की थी, ख़त्म की थी। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर फैज़ान के पापा दे दिए। तो मैम उनसे पूछी कि आंटी आप ये चप्पल सिलाई करती हैं, फुटवेयर सिलाई करती हैं, सारे लोग मार्केट में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, तो आप शावर अपने काम ख़त्म करके क्या शावर लेती हैं, तो नहाती हैं आप? तो उस आंटी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं नहाती हूँ, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा रोजी रोटी का जरिया है, इस चीज़ को मैं गंदा नहीं समझती हूँ। मैं बस जाके हाथ मुंह धो लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ, फिश हो जाती हूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ, और मैं सुबह में ही मैं नहा के धो के निकल आती हूँ। तो इस तरह से मेरा रूटीन है कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ और रात को नहीं नहाती हूँ। मैं बोली आंटी इतने चप्पल गंदे रहते हैं ना, तो आप हाथ से सिलते हैं, फिर आप अपने कपड़ों में हाथ पोंछ लेते हैं, और फिर ये ऐसे ही कुछ है, तो पूजा भी करना रहता है आपको। तो बोलता मैं पूजा सुबह में ही कर लेती हूँ, वो हिंदू थी, तो वो पूजा सुबह में ही कर लेती हूँ, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने पूछा फिर से
कि आंटी आप इतनी कड़ी धूप में, इतना छोटा सा है, आप है, अंकल है, दोनों मियाँ बीबी, आप इस वक्त इतनी उम्र में आप सिलाई करती हैं, चप्पल की सिलाई करती हैं, फिर वर्ड सिलाई करती हैं, आपके बच्चे नहीं हैं? तो आंटी बोले हाँ मेरे बच्चे हैं ना। तो मैं बोले कितने बच्चे हैं? तो एक लड़का है एक लड़की है। तो मैं बोले कि दोनों पढ़ते हैं? तो बोले नहीं, दोनों की शादी हो गई है। तो मैं बोली आंटी आप शुरू से ये काम करती हैं? तो आंटी बताई कि हाँ मैं शुरू से करती हूँ, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं यहीं पे करती हूँ। मैं बोली यहाँ का किराया देना पड़ता होगा आपको? तो बोले नहीं, मैं यहाँ पे मैं किराया देना नहीं पड़ता है। मैं बोली क्यों? छोटी सी जगह पे अगर बंडी लगाते हैं या हम लोग ठेला लगाते हैं तो उसका भी हम लोग को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। मार्केट में कोई लोग होते हैं जो लेते हैं, तो इस तरह से। तो आंटी बोली नहीं है, कोई मेरे से पैसा नहीं लेता है। बोले क्यों आंटी? तो अब मैं मेन जो मेरी कहानी का मेन थीम है वो ये है फ्रेंड्स, कि वो जो उनका बेटा जो था इसलिए पैसा नहीं लगता था कि उनका बेटा पुलिस में था, और वो मतलब पुलिस के ऊंचे पोस्ट में जो होते हैं, मुझे नहीं मालूम है, माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए कि मुझे नहीं मालूम है, क्या मैं पूछी भी तो याद नहीं है मुझे। तो ऊंचे पोस्ट में थे वो, तो इसलिए उनसे कोई पैसा नहीं लेता था। तो मैं सुन के ताज्जुब हो गई। मैं बोली कि चलो आंटी अगर 20 रुपया मांगेंगी तो मैं 50 रुपीज़ दे दूंगी या 40 रुपीज़ दे दूंगी, क्योंकि बेचारी इतनी मेहनत से किसी का चप्पल सिलती है और वो गंदे चप्पल लेते हैं, सिलती हैं, वो उनका रोजी रोटी है। तो मैं ये बात सुन के मैं फैज़ान के पापा का मुंह देखने लगी कि तो मैं बोली आंटी आप यही काम करके अपने बच्चे को पढ़ाएं? तो बोला कि हाँ मैं यही काम करके अपने बच्चे को पढ़ाई, मेरी नौकरी लगी और मेरे बेटे की नौकरी लगी, मेरे बेटे जॉब में करता और चार मीनार में ही के आजू बाजू ही में है वो, उनका ये पोस्टिंग रहता है। तो ये बात सुन के मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उनसे फिर और डीपली जाने की कोशिश की, क्योंकि अभी चप्पल सिलाई नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि आंटी आप अपनी इस खर्चे से आप मेंटेन कर लिए थे? तो बोला हाँ मैं मेंटेन कर ली थी, मेरा किराए के रूम से रहती हूँ, मैं और अंकल दोनों मिलके यहाँ पे करते हैं। तो मैं बोली आंटी तो आपके इतने अच्छे बेटे का जॉब है, इतने अच्छे पोस्ट में है, आप आराम से घर बैठे आप खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठंडी छाँव में रह सकते हैं, ठंडे पानी पी सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे बैठे हुए गर्म पानी है, ठंडी हवा नहीं है, लोग की पब्लिक की भीड़ है। तो बोलते हैं कि ये काम मैं इसी काम से अपने बच्चे को मैं पढ़ाई हूँ, इसी काम से उनको जॉब मिली है और इसी काम कमाई के पैसे से मैंने इतना कुछ बनाया। तो मैं ये काम को मरते दम तक, जब तक मेरे अंदर कुव्वत रहेगी, मैं ये काम करूँगी और करती रहूँगी। तो मैं बोली आंटी आपके बेटे नहीं फिर मना करते? जाहिर सी बात है कि मैं कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि अब वो उनकी कामयाबी के बाद उनकी मम्मी पापा वो चप्पल जूते सिलाई करे। तो आंटी बताइए कि ऐसा वो कभी नहीं सोचता है, क्योंकि इन्हीं की यही एक रोजी रोटी का जरिया था, जिसकी वजह से इनको उनकी पढ़ाई मुकम्मल हुई, उनकी अच्छी नौकरी लग गई और वो भी अच्छे पोस्ट में लगी। और फिर तो मैं बोली अंकल बोले कि हाँ बेटा ये वो नहीं, कभी नहीं बोलता है हम लोगों को कि छोड़ दो, जो बोलता है जब आप लोगों की मर्जी है, आपकी खुशी है, आप लोग अपना एक तरह से एक टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा घर में रह रहे बोर हो जाते, क्योंकि बेटी ससुराल चली गई थी, तो आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कभी कभी और मज़े की बात ये है फ्रेंड्स कि जब वो अंकल आंटी की तबीयत अच्छी नहीं रहती है और उनकी छुट्टी रहती है, तो वो भी आके बैठ के जूते चप्पल सिलाई करते हैं। मैं तो यकीन ही नहीं कर रही थी, लेकिन आंटी से मैं बार बार पूछी थी कि वो भी मतलब इस पोस्ट में आके, इस जॉब में आके वो चप्पल सिलते हैं? तो बोलते कि हाँ वो अब भी जब उनकी छुट्टी रहती है तो वो चप्पला सिलाई करते हैं। मतलब हैदराबाद में चप्पला बोलते हैं, बहुत सारे चप्पलों को चप्पला बोलते हैं, तो चप्पला सिलाई करते हैं, तो फुटवेयर्स वो सिलाई करते हैं। तो मैं वो देख के कि मतलब जो दिखता है फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हम लोग देख के कोई चीज़ को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है या अच्छा है, तो हम लोग अच्छा ही जज करते हैं कि हाँ ये बहुत खुशहाल है। दुखी में अगर हम लोग मेरे आँख के सामने अगर कोई छोटा दिख रहा है तो हम लोग ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि इनकी जो आगे पीछे होगा सब दुखी होंगे, सब परेशान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत करके और मतलब वो छोटे
बड़े काम ना करके सोच करके वो मेहनत करके अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया। और वो काम क्या थी, चप्पल सिलना, इसको रफली ज़ुबान में मैं बोलूँगी कि चप्पल सिलाई करके वो अपने बेटे को इतने अच्छे पोस्ट में, अगर आप क्या बताऊं कि वो अपने इतनी मेहनत करके वो अपने बच्चे की इतनी अच्छी तालीम दी और उनको इस लायक बनाया। तो ये बात से मैं बहुत मतलब अब बस ये सोच मेरे दिमाग में है कि अगर मेरा जो मेंटलिटी है वो मैं क्या करती हूँ, तुरंत जज करके मैं परेशान हो जाती हूँ किसी के बारे में। हालांकि मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई गरीब है तो मैं उसे धन नहीं दे सकती है, कोई दुखी है तो मैं उसे सफा नहीं कर सकती हूँ, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी हल नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चिंतित हो जाती हूँ, टेंशन आ जाता है। मैं अपने रब के साथ उनके लिए कुछ बातें कर लेती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मसला हल कर दो, उनको बीमारी सफ़ा कर लेती हूँ। लेकिन जो है वो उसके पीछे क्या है वो आपका रब, उनका रब जानता है और हमारा रब जानता है। हम लोग बस देख के ही जज कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक मतलब किसके पीछे क्या है नहीं है वो हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। मतलब उनके पीछे आपको जाना पड़ेगा, आप उनके से जिक्र करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत करती हैं, अब मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरी एक छोटी सी लाइफ की एक छोटी सी सीख थी कि मैं छोटा बड़ा तो काम, ये तो बहुत आम बात है कि काम को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता है, लेकिन मतलब एक इतने अच्छे पोस्ट में रह के अपने माँ बाप का एहतराम करके हुए, माँ बाप के कारोबार को एहतराम करते हुए, काम को छोटा ना समझते हुए उन्होंने छुट्टियों में भी माँ बाप के लिए, माँ बाप नहीं रहे, बीमार रहे या मम्मी बीमार रहे या पापा बीमार रहे तो, या कहीं शादी में गए चाहे तो वो उनका जो गुमटी है, उनका जो डब्बा था वो बंद नहीं होता है। उनके बेटे भी हॉलीडेज में चलाते हैं। तो ये रहा मेरी एक छोटी सी मतलब आंखों देखी कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो फ्रेंड्स अगर आप चार मीनार पर जाते हैं तो आप उनसे कोई सी बात का जिक्र ना करें, लेकिन आप एक नज़र डालें। वो आंटी है, थोड़ी हेल्दी सी है, आपको दिख जाएंगी। और फ्रेंड्स बातों बातों में मेरे यहाँ पे बहुत सारे काम हो गए। जो ये मेरी आपको देखा कहानी आपको सुनाई, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मिले उनसे तो आप मुझे उनसे जिक्र ना करें कि आपके बारे में मैंने यूट्यूब में सुना है, लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने वो आंटी को देखा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताती चलूँ आपको कि यहाँ पे शाम हो गई थी, पानी नहीं आ रहा था दोपहर में, तो शाम में मैं कपड़े लगाई और फिर से वही नशा है, चाय पीना है। तो फिर मैं यहाँ पे भी चाय बना रही हूँ। फैजान के पापा आ गए थे तो मैं और फैजान के पापा यहाँ पे चाय पियेंगे। और जो कपड़े हैं वो कपड़े को लगाए हुए तो ड्राई हो रहा था, और कुछ मशीन में थे, कुछ ड्राई हो रहे थे। तो फिर मैं चाय बना के चाय पी, देखिए मोबाइल में भाप लग गया उनका। हाँ, तो ये रहा मेरी चाय, और चाय के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद जो मेरा काम है तो ये थोड़ा सा चाय मैं पीऊँगी, उसके बाद फैजान के पापा को दे दूँगी। तो बड़े स्टाइल से मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन पता नहीं ये मुझे डर लगता है क्योंकि एक हाथ में कैमरा रहता है और एक हाथ में चाय रहता है, तो मैं डरती हुई थोड़ी जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद फ्रेंड्स आगे का जो काम है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जो परचेस करी थी, आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था। तो इसका बॉटम और दुपट्टा जो मैं नहीं ली थी, तो ये मैं वो ली थी और उसे वॉश कर रही थी। तो मैं बोली कि सबको इकट्ठे वॉश किया जाए, तो यहाँ पर मैंने इनको वॉश कर दी थी सारे को। उसके बाद ये बॉटम हो गया, लेकिन पर्पल कलर का दुपट्टा नहीं था, इन दोनों का दुपट्टा था, उनको भी मैंने वॉश कर दी। उसके बाद फैजान के पापा शाम नहीं 9 बज गए थे, तो मुझे चाट खाने का मन था, और मम्मी को भी था, फैजान को भी था। फैजान को तो रहता ही है। तो मैंने चाट मंगाया और मम्मी और फैजान के लिए पानी पूरी मंगवाई। तो मम्मी, मैं, फैजान के पापा पानी पूरी, सब लोग पानी पूरी खाए। पानी पूरी खा के अपने फैजान के पापा चले जाएंगे क्योंकि खाना नहीं खाएंगे। फैजान के पापा चले जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद आ जाए, मैं वज़ू में ही थी और उसके बाद हो गई थी ऐशा की टाइम। तो मैंने ऐशा की वज़ू में थी कि फैजान के पापा लाएंगे तो खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ूंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी नमाज अदा करी।
ऐसा कि नमाज अदा करी। और ये हो गया था फ्रेंड नेक्स्ट डे। तो इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई हिसाब नहीं है। तो मैं बना रही थी स्मूदी। तो स्मूदी मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने दो तीन बनाना आप चाहे तो ले सकते हैं। मैं 2 ही बनाना ली। 2 बनाना में दूध डाली, चीनी डालूंगी और इसको अच्छे से ग्राइंड करके आप चाहे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं चिल वाटर डाली और उसके बाद मैं डालूंगी गिलास में डालने के बाद इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए आप इसमें इलायची भी ग्राइंड कर सकते हैं। इलायची भी ग्राइंड कर सकते हैं और नहीं तो आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत स्टाइल से लेके जा रही हूँ, लेकिन ये गिरेगा कि बचेगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो बच गया। और मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कैसा बना, तो अच्छा बना। तो फ्रेंड्स अपने को हाइड्रेट रखने के साथ साथ मेरे पौधे हैं उनको भी केयर करना रहता है। तो बनाना आ गया था तो बनाना को मैंने भिगो दी हूँ उसके छिलके को, ताकि उसका पानी को मैं लगा दूँ। और ये मेरा फेस पैक है, फेस पैक लगाऊंगी, शावर लूँगी और